Hello everyone, how are you? Hope you all are good and enjoying my lecture। और आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे होंगे और आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इस बार मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि क्लासेस तो नहीं स्टार्ट हुए, बट कॉलेज स्टार्ट हो गए तो वहाँ जाना थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ गए थे इसीलिए। बट नो कोई बात नहीं, फिर से अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन किया था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट होता क्या है, ठीक है। तो जैसे नाम से भी आपको पता चलेगा टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिंग या टाइम वेरिएंट का क्या मतलब हो, जो सिस्टम टाइम के साथ वेरी करता हो उसको टाइम वेरिंग कहेंगे, टाइम वेरिएंट कहेंगे। और जो सिस्टम टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता हो टाइम के साथ, दैट इज टाइम इनवेरिएंट, नाम से जैसे पता है। बट मैथमेटिकल में देखते हैं कि कैसे हम पता करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस पर क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं कि टाइम वेरिंग और वेरिएंट, इसे हम टाइम वेराइंग और टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। तो डेफिनेशन पे आते हैं कि सबसे पहले क्या डेफिनेशन है, अ सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम आर फिक्स्ड ओवर द टाइम। कहने का मतलब कि किसी भी सिस्टम का टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ उसका बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यदि फिक्स रहता है टाइम के साथ, द सिस्टम इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट। और यदि फिक्स नहीं रहता है तो टाइम वेरिंग और टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। दूसरा एक डेफिनेशन देख लेते हैं दूसरे तरीके से। इन अदर वर्ड्स, अ सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ अ टाइम शिफ्ट इन द इनपुट सिग्नल causes an identical time shift in the output signal। कहने का मतलब कि यदि हम इनपुट में कोई एक टाइम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और उसके कारण आइडेंटिकल टाइम शिफ्ट आउटपुट में हुई हो जाता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टाइम इनवेरिएंट, मतलब टाइम के साथ वो वेरी नहीं कर रहा है, ओके। और यदि ऐसा नहीं होता है तो टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। क्लियर। तो हम लोग जनरली टाइम इनवेरिएंट सिस्टम देखते हैं, और यदि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा, ओके। सो ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं कि मान लेते हैं कि कंटिन्यूस सिस्टम है। यदि हमने इनपुट xt दिया और आउटपुट yt दिया, तो यदि हम टाइम इनपुट में t0 के साथ शिफ्ट करते हैं तो आउटपुट में भी यदि t0 के साथ शिफ्ट होगा तो यह सिस्टम क्या कहलाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ओके। और इसी तरह डिस्क्रीट सिस्टम में देखते हैं कि डिस्क्रीट सिस्टम में क्या है कि यदि xn इनपुट है और yn आउटपुट है, तो यदि हम इनपुट में n0 से शिफ्ट कराते हैं तो आउटपुट में भी यदि n0 से शिफ्ट हो जाता है तो यह सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर टाइम वेरिएंट और टाइम वेरिंग सिस्टम होगा, ओके। सो हम कैसे फाइंड करेंगे कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैसे हम पता चलेगा कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है फाइंड करने के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस पर। तो स्टेप्स 5 स्टेप्स मैंने लिखे हैं। तो पहला स्टेप्स है लेट y1t बी द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट x1t। मान लेते हैं कि कोई सिग्नल x1t है, कोई सिग्नल x1t है, उसका आउटपुट क्या है हमारा y1t है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में कंसीडर अ सेकेंड इनपुट x2t ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग x1t, दैट इज x2t इक्वल टू x। दूसरा केस में हम एक x2t ले लेते हैं जो x1t का शिफ्टेड वर्जन है, मतलब फर्स्ट सेकेंड स्टेप में x2t एक ले लिए, दैट इज
शिफ्टेड वर्जन ऑफ x1t, ठीक है। तीसरा में फाइंड द आउटपुट y2t करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट x2t। अब यहाँ पे हम y2t फाइंड करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग x2t के करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारा, इसको शिफ्ट करके x2t आएगा। उसके बाद जो रिलेशन है इनपुट आउटपुट में, उसके साथ हम y2t फाइंड करेंगे। तीसरा में क्या करेंगे, y2t फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर चौथा स्टेप में क्या कहा कि फ्रॉम स्टेप 1 इससे फाइंड y1t1 माइनस t0, मतलब शिफ्टेड y1, मतलब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे x1t इक्वल टू y1t जो आ रहा था, उसमें हमें y1t के जगह t माइनस t0 रखना है और y1t माइनस t0 फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, y1t माइनस t0 फाइंड करना है और दोनों को कंपेरिजन कराना है, इन दोनों को कंपेयर कराना है, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कराना है। और फिफ्थ स्टेप में फिर क्या होगा, यदि y2t और y1t माइनस t0 ये दोनों इक्वल हो गया, इफ़ y2t इक्वल टू y1 माइनस t2, मतलब t3 और 4 यदि इक्वल हो गया, द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, अदरवाइज इट इज अ टाइम वेरिएंट और टाइम वेरिंग सिस्टम। तो इसको शॉर्ट में टीवी भी लिखते हैं और इसको टाइम इनवेरिएंट को टीआईवी, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। ओके, तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो दो क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो पहला है हमारे पास कि वाई टी इक्वल टू साइन एक्स टी और दूसरा है वाई टी इक्वल टू एक्स टू ऑफ टी, ठीक है। तो पहला लेते हैं, पहले क्या शुरुआत करना है कि कंसीडर एन आर्बिट्री इनपुट x1t, एक कोई भी आर्बिट्री इनपुट ले लेना है x1t। तो x1t के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, y1t। तो y1t यदि क्या y t इक्वल टू साइन एक्स टी है, तो y1t यहाँ y1t क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x1t, क्योंकि साइन 1 नहीं होगा, x फंक्शन क्या है, x है, तो x1t होगा, ठीक है, ओके। इसी तरह यदि x2t का करस्पॉन्डिंग आउटपुट y2t है, तो यहाँ पे y2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x2t, तो सो साइन x2t, ओके। नाउ लेट x2t क्या है कि हमारा शिफ्टेड वर्जन ऑफ x1t है, लेट x2t बी ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ x1t। x1t को शिफ्ट करेंगे तो जो आएगा हमें उसको हम मान लेते हैं x2t है वो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x2t इक्वल टू x1t माइनस t0, ठीक है, ये क्या है, शिफ्टेड ऑफ x1t। सो इफ द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, मान लेते हैं कि सिस्टम यदि टाइम इनवेरिएंट है तो क्या होना चाहिए कि y2t जो यहाँ से आएगा और इसमें जब शिफ्ट करके जो आएगा वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो y2t इक्वल टू शिफ्टेड ऑफ y1t, क्योंकि x2t हमारा क्या है, शिफ्टेड ऑफ x1t है, तो y2t भी होना चाहिए शिफ्टेड ऑफ y1t। तो इसको LHS को लेते हैं, कंसीडर LHS ऑफ द अबव इक्वेशन क्या मिलेगा, वी गेट y2t इज इक्वल टू y2t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन ऑफ x2t, और साइन ऑफ x2t, तो x2t क्या है हमारे पास, x1t माइनस t0, सो साइन x1t माइनस t0, x2t की हमने वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ओके। नाउ कंसीडरिंग y1t, यदि y1t लेते हैं तो y1t क्या हमारे पास, साइन x1t। अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रोसेस में लगाते हैं, तो यदि हम t में से t0 को शिफ्ट कर दिए तो y t माइनस t0, यहाँ भी t के जगह क्या हो जाएगा, t माइनस t0। नाउ चेक कि ये वैल्यू और y2 वाली सेम है कि नहीं, तो साइन x1t माइनस t0, साइन x1t माइनस t0 बोथ आर सेम, सो y2t इज इक्वल टू y1t माइनस t0, ओके। सो दिस इज इक्वल, सो द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ओके। नाउ चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे कि y t इक्वल टू x2t है। तो नाउ अगेन प्रोसेस इज सेम, कंसिडर एन आर्बिट्री इनपुट x1t के करस्पॉन्डिंग आउटपुट y1t है, y1t इक्वल टू x1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यदि y1t होगा तो x1t 2t होगा, ओके। इसी तरह यदि x2t का करस्पॉन्डिंग आउटपुट y2t है तो y2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से
x2 ऑफ 2t हो जाएगा। नाउ लेट x2t बी ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ x1t इन टाइम। तो x1t का शिफ्टेड वर्जन x2t है, देन x2t वी कैन राइट x2t इक्वल टू x1 ऑफ t माइनस टी नॉट। ओके, नाउ अगेन यदि सिस्टम टाइम इन्वेरियंट है, नाउ इफ द सिस्टम इज टाइम इन्वेरियंट देन y2t इक्वल टू शिफ्टेड ऑफ y1t माइनस टी नॉट। ओके, नाउ फिर से LHS को लेते हैं और उसको RHS के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो कंसिडरिंग LHS ऑफ द अबव इक्वेशन, इसका हम LHS लेते हैं, दैट इज y2t। y2t क्या हमारे पास x2 ऑफ 2t, सो x2 ऑफ 2t। ओके, नाउ x2 ऑफ 2t क्या है, यदि यहाँ पे x2t x1 t माइनस t2 है, t नॉट है, तो t के जगह 2t रख दे तो क्या हो जाएगा x2t इक्वल टू x1 ऑफ 2t, यहाँ रख दे t की जगह तो यहाँ भी 2t आएगा, सो x1 2t माइनस टी नॉट। ओके, अब ये आ गया। नाउ कंसिडर y1t इक्वल टू क्या हमारे पास x1 2t, तो y1t इक्वल टू x1 2t। नाउ शिफ्टिंग यदि हम करते हैं t के जगह t माइनस टी नॉट लगा देते हैं, तो y1 ऑफ t माइनस टी नॉट इक्वल टू x1 ऑफ t के जगह t माइनस टी नॉट लगा है तो क्या आ गया 2 ऑफ t माइनस टी नॉट। सो यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं देन वी विल गेट x1 2t माइनस 2t नॉट। नाउ कंपेयर दिस एंड दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट कि वाइट ये क्या आ रहा है 2t माइनस टी नॉट, यहाँ क्या आ रहा है 2t माइनस 2t नॉट। ओके, सो बोथ द इक्वेशन इज नॉट इक्वल, सो क्लियरली वी कैन से कि y2t इज नॉट इक्वल टू y1t माइनस टी नॉट एंड हेंस द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इस पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कि yt इक्वल टू एक्स कॉस टी, ये क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है कि टाइम के साथ ये कॉस है, टाइम के साथ कॉस है, कॉस क्या करेगा टाइम को चेंज करेगा, कॉस जो है टाइम वेरी करेगा, कॉस टाइम वेरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम वेरिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या है टाइम वेरिंग सिस्टम। अब यहाँ देखो ये xt है, इसमें क्या लगा हुआ है e टू द माइनस 2k, के क्या कांस्टेंट है इन कंपेरिजन टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में के क्या है कांस्टेंट है, तो ये टोटल टर्म क्या हो गया कांस्टेंट। सो ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि yt इक्वल टू xt हो गया, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो e टू द माइनस टी xt, तो ये क्या है कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, तो xt के साथ ये वेरिएबल लगा हुआ है, मतलब नॉट कांस्टेंट इन रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ भी t है, तो ये क्या हो जाएगा ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं yt इक्वल टू टाइम t प्लस 1 xt। अब देखो xt से यहाँ भी t मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स ये भी क्या हो गया टाइम वेरिएंट, टाइम के साथ वेरी करेगा क्योंकि ये वेरी करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं yt इक्वल टू 2t प्लस xt, तो यहाँ भी टाइम के साथ ये t लगा हुआ है तो ये t वेरी करेगा, इसीलिए सिस्टम क्या हो जाएगा टाइम वेरिएंट। यहाँ पे देखो क्या है कि yt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t एक्स टॉ डी टो, या तो t यहाँ रख देंगे तो xt ही तो आएगा, तो xt ही आएगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो दिस इज क्या हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है x 3 टॉ है, तो अब ये क्या है कि ये 3 टॉ से बार बार चेंज होगा टाइम, जो शिफ्टिंग हम t टॉ माइनस टी नॉट निकालेंगे, लेकिन जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह t माइनस 3t नॉट, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में दिखाया भी था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम वेरिंग और टाइम वेरिएंट। इसमें क्या होगा देखो इस xt के साथ ये cos t टॉ फंक्शन या टी रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ये एक t वेरिएबल आ जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा टाइम वेरिंग। तो इस तरह के डिफरेंट आपका क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो कि कैसे टाइम इनवेरिएंट है या कौन सा सिस्टम टाइम वेरिएंट है। तो कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि फॉर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ये कंक्लूजन है कि नो टाइम स्केलिंग इन इनपुट और आउटपुट। तो कोई भी टाइम स्केलिंग इनपुट और आउटपुट पर नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके साथ इस टी के साथ कोई भी स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, इस टी के साथ, इस टी के साथ,
क्योंकि यहाँ तो xt में फंक्शन है ना, सिंपल सा कोई फंक्शन आ गया cos t, तो cos 2t नहीं होनी चाहिए, cos 3t नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई स्केलिंग नहीं, नो टाइम स्केलिंग, मतलब यहाँ पे टाइम स्केलिंग नहीं होनी चाहिए कि t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो ये स्केलिंग हो रहा है। देखो ये t स्केलिंग हो रहा है, ये 2t स्केलिंग हो रहा है, तो यहाँ t स्केलिंग हो रहा है, तो ये टाइम के साथ स्केलिंग, टाइम स्केलिंग नहीं होनी चाहिए इनपुट और आउटपुट दोनों में से किसी में भी ना। तो इसमें भी टी यहाँ लग जाता तो भी ये क्या हो जाता, टाइम इनवेरिएंट। कोफिशिएंट शुड बी कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट xt का कोफिशिएंट ये है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होने चाहिए, xt चाहे yt का, दोनों का इनपुट आउटपुट दोनों में से किसी का भी जो कांस्टेंट हो वो कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ 2t एक्स्ट्रा है तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, ये तो टाइम इनवेरिएंट है, तो कांस्टेंट होगा तो टाइम इनवेरिएंट होगा। तो देखो ये कांस्टेंट है तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद करें एनी एडेड सब्ट्रैक्टेड टर्म इन द सिस्टम रिलेशनशिप मस्ट बी कांस्टेंट और जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट नहीं था तो क्या हो गया, ये टाइम वेरिएंट। यदि यहाँ पे टी हट जाता, यदि हम इसको टी को हटा दें तो 2 प्लस, तब वो हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट। तो कहने का मतलब प्लस माइनस yt में जो भी हम लगा रहे हैं वो यदि कांस्टेंट है तो टाइम इनवेरिएंट होगा, नहीं तो टाइम वेरिएंट होगा। क्लियर, आई होप आपको ये सारा टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट अच्छे से समझ में आया होगा और आप कर लोगे। प्रोसेस वही है जो 2 क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग पूरा क्लियरली एक्सप्लेन करके बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया और स्टेप उससे पहले लिखाया भी है। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आएगा और इतने तरह के मैंने अलग से बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, वैसे ही वर्बल एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये सब ऐसे होगा, ठीक है। उसका कंक्लूजन आपके टाइम इनवेरिएंट के लिए भी मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा और बाकी वीडियो भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड keep watching, and for further new updates and new videos please subscribe the channel, okay। और यदि आप सब्सक्राइब करते हो चैनल, यदि लाइक करते हो चैनल, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो कोई तो वीडियो देख रहा है तो और वीडियो बनाया जाए, और अच्छे से वीडियो बनाया जाए, है ना, और कहीं कहीं से खोज के और सही तरीके से कैसे बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ बताने के लिए बहुत कुछ हमें रिसर्च करना पड़ता है, बहुत चीज़ हमें पता करना होता है, तब जाके मैं बताता हूँ। सो फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।